श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात स्वामी सखा हमारे, एकमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्रीमद् भागवत कथा का अध्याय 9वां रसपान हम करेंगे। आइए सुनते हैं 9वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूंगा। तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर माहिष्मती नाम की एक नगरी है। वहां माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है। ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे की इस अत्यंत कौतूहल जनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। जब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण पूछते हैं, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था? जिस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई, यह सब मुझे बताइए। तब बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के लिए नियमित मुझसे एक बकरा मांगा। जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दिया, ओ ब्राह्मण, मैं नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नामक एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नाम का एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पराकाष्ठगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र और प्रसन्नचित्त होकर अपने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से पूर्व भक्ति ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चंडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चंडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई।
इस प्रकार चंडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए नकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जाप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जाप करते हुए अपने भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वो दोनों चंडाल भाग गए। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस भयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जाप, किस देवता का स्मरण करते थे? वह पुरुष तथा स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुई? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चंडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था। वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म है कि सारा संकट दूर हो गया। हे महापति, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जाप करता हूँ। उसी के प्रभाव से ग्रह जनित आपत्तियों के पार हो सका हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की कथा, अध्याय 9। सूत जी बोले, तद अंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेघावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृत्तांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुनि, उस तपोवन में मेघावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उनके साथ विवाह किया? नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बार बार शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। यूथ से भ्रष्ट हुई हिरणी की तरह घबराई, शून्य घर में रहने वाली, दुख रूपी अग्नि से उठी हुई, भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए हृदय कमल वाली, दुख से प्रति क्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना घिरी हुई सर्पिणी की तरह अपने घर में संरुद्ध अपने दुख को सोचती और दुख से युक्त होने के उपाय को न देखती हुई उस किशोरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सत्तावना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, यह दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालापन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी। और हे भूपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वालों, मुझको भी रुक्मणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता। दुर्वासा को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों गर्म चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूख गए थे। तालु और ओष्ठ जिस रुक्मणी के ऐसी जल चाहने वाली रुक्मणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते ही पांव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मणी के प्रेम के वशभूति मैंने भगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वहीं भोगवती ऊपर से बहने लगी। उसके बाद उसी के जल से हे महाराज, रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाई। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास का बुझना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने श्राप दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है हे श्री कृष्ण, रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है।
स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाए हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया, तुम दोनों का वियोग होगा, इस प्रकार उन्होंने शाप दिया। हे युधिष्ठिर, यह दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न, दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तप रूप, कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेघावी युक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से विभूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में ले आई थी, वैसे ही दुर्वासा को अपने घर में लाकर अर्धपाद्य और विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन कर उसके बाद हे राजन, यह बाला बोली, हे महाभाग, हे अत्रिकुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधु, मेरी अभागा के घर में आज आपका शुभ आगमन कैसे हुआ? हे मुनि, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है। मेरे पिता के पुण्य के प्रभाव से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप मुनि सत्तन आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूल जो है वह तीर्थ रूप है, उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आप जैसे गुणात्मा के जो मुझे आज दर्शन हुए, आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पूर्ण सफल है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्य युक्त बोले। दुर्वासा बोले, हे द्विजसुते, तू बड़ी अच्छी है। तू अपने पिता के कुल को तार दिया। यह मेघावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी जैसी कन्या मिली। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ। हे वैरोही, मैं शीघ्र ही बद्रिका आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे संतावना दी। हे मुनि, मेरी उस भाद्रपूर्त भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते? हे दयानिधि, हे शंकर, उस मुघाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता। न मुझे माता है, न पिता है, न तो भाई है जो धैर्य प्रदान करता। दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होता है। इसलिए हे तपोनिधि, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी नहीं तैयार होता। इस समय मेरा विवाह न हुआ तो मैं फिर विषली शूद्रा हो जाऊंगी। यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से न मुझे नींद आती है और न मुझे भोजन में रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा इस समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनि राज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बताया। तो ये थी आज की श्रीमद् भागवत की कथा। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।